नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2022 और आज आपके केबीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यानी आज आप 12 बजे रात तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ काम से अपना एक फ़ोटोकॉपी निकलवाना था, इसकी वजह से मैं साइबर कैफ़े गया हुआ था और मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे अपना केबीएस का फॉर्म भरवा रहे थे। तो मैंने भी कहा कि लाओ थोड़ा चेक करते हैं कि अभी तक, यानी कि आज के शाम 7 बजे तक कुल कितने फॉर्म भर चुके हैं केबीएस पीजीटी के लिए और केबीएस पीआरटी के लिए। तो मैंने देखा कि केबीएस पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया था, यानी ये आंकड़ा आज के यानी 2 जनवरी 2022 के शाम 7 बजे तक का है। तो ठीक है, तो केबीएस पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कितने बच्चे ने फॉर्म भर दिया है? तो 5,06,697, यानी कि 5,06,697 बच्चों ने ये फॉर्म भर दिया है। ठीक, और वहीं अगर बात की जाए केबीएस पीआरटी के लिए, तो केबीएस पीआरटी के लिए 10,66,366 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज आपका लास्ट डेट है और लास्ट डेट के शाम 7 बजे तक कितने बच्चों ने केबीएस पीआरटी के लिए फॉर्म भर दिया है? तो केबीएस पीआरटी के लिए 10,66,366 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। अगर आप में से कोई आज फॉर्म भरवाने जाएगा रात को, यानी इस टाइम, तो जो एप्लीकेशन नंबर है उसका कोड है 2250। तो 2250 तो आपका कोड है। उसके बाद जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो नंबर आप कैंडिडेट है कि यानी इतने बच्चों ने फॉर्म अभी तक भर दिया है। तो केबीएस पीआरटी के लिए आज के शाम 7 बजे तक कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है? तो 10,66,366 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो कितना कंपटीशन है? तो आपके पास सीटें कितनी है केबीएस पीआरटी में? तो केबीएस पीआरटी में सीटें हैं 6,414। ठीक, कितने बच्चों ने फॉर्म भर दिया है? तो 10,66,366 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। तो अगर 10,66,366 बच्चों में से अगर 6,414 सीट से भाग दिया जाए तो एक सीट के लिए कितने बच्चों की फाइट हो रही है? तो एक सीट के लिए 166 दशमलव कुछ बच्चों की फाइट होगी। यानी मान के चलते हैं कि एक सीट के, यानी केबीएस पीआरटी के एक सीट के लिए 167 बच्चों की फाइट होगी। क्योंकि ये तो आंकड़ा तो शाम 7 बजे तक का है। हो सकता है रात के 12 बजे तक 10-20 हज़ार और बच्चे इस फॉर्म को भर पाए, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। ठीक है, और ये आज रात के 12 बजे तक चलेगा। यानी मान के चलिए कि केबीएस पीआरटी में आपको एक सीट के लिए 167 बच्चों से फाइट करना है। अब समय आ गया है दोस्तों कि अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करेंगे तो इस एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक सीट के लिए 167 बच्चों से फाइट करना है। ठीक है, और आपको पता भी है कि इस बार सिलेबस भी थोड़ा चेंज हुआ है और उसके बाद से आपके पास समय भी कम है, क्योंकि अब आपके पास समय ही नहीं है, क्योंकि 5 मार्च में सुनने में आ रहा है कि एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टारगेट ये करना है कि पहले जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जिस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा नंबर आने हैं उस सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका 160 नंबर, 180 में से 160 नंबर उसी में आ जाएगा। जैसे कि पहला है पेडागोजी 60 नंबर का, इस पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा आपका है मैथ और इंग्लिश, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन 167 बच्चों से आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि 90% बच्चों का मैथ और इंग्लिश ही कमजोर है। और इसमें जिसका मैथ और इंग्लिश अच्छा है, जो जिस भी कैंडिडेट का, जो भी आप में से जितने लोग भी हैं जिनका मैथ और इंग्लिश अच्छा है, वो अदर बच्चों से अच्छा स्कोर करेंगे केबीएस पीआरटी के लिए। और जिनका कमजोर है उनको इन्हीं सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है, ताकि आप भी अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आपको पेडागोजी, मैथ और इंग्लिश अच्छे से करना है। अगर आप मैथ और इंग्लिश कमजोर है तो डेली 1 से 1.5 घंटे आप मैथ और इंग्लिश पे दीजिए दोनों सब्जेक्ट को। उसके बाद से पेडागोजी है, उसके बाद से ईवीएस है और हिंदी है। इन 5 सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आपको इन्हीं 5 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, ताकि इस 5 सब्जेक्ट से 160 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आप आसानी से 135 प्लस कर सकें। यानी इन 5 सब्जेक्ट में आपको टारगेट लेके चलना है कि 130 प्लस का टारगेट हमें ले चलना है कि इन 160 के पांचों सब्जेक्ट के 160 में से हमको 130 प्लस लाना है। अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट से 130 नंबर ला दिया तो करंट और रीजनिंग और कंप्यूटर जो आपका बचता है उससे अगर आप 10-15 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं, उस 20 में से 10 क्वेश्चन भी आप सही कर ले जाते हैं, तो आपका सीधे 140-145 प्लस हो जाएगा। तो आप आसानी से केबीएस का जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो देखिए अब आपके पास समय कम है, तो आपको स्मार्टली पढ़ाई करना है। स्मार्टली पढ़ाई करेंगे तभी आप अदर बच्चों से आगे निकल पाएंगे, ठीक है। और हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि और आलस नहीं करना है। दो काम आपको नहीं करना है, एक तो आलस नहीं करना है, ठीक है, उसके बाद से स्मार्ट स्ट्रेटजी पढ़ना है, और अभी कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ गई कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए आप अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी ढीले पड़ जाएंगे। और ये समय ढीले पड़ने का नहीं है, ये समय है कि दुगनी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है, ठीक। इसलिए मैंने आपको यह आंकड़ा बताया ताकि आपके दिमाग में रहे, जब भी आपको आलस आए तब आपको हमेशा आपको दिमाग में लेके चलना है कि हमें 167 बच्चों में फाइट करना है, यानी एक सीट के लिए 167 बच्चों से फाइट करना है, ठीक है। और मैं मानता हूं कि इतने जो 10 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो जरूरी है कि 10 लाख में बच्चे 10 लाख सीरियस कैंडिडेट हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो केबीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पीआरटी हो, सुपर टेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए मात्र 10% नंबर ऑफ कैंडिडेट में से, यानी इसमें कितने फॉर्म पड़े हैं, 10 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, 10.5 लाख बच्चों ने, इसके 10% ही बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं जो आपको एक्चुअल में फाइट देंगे, ठीक है। तो उसको उस 10 यानी कि मान के चलिए कि टोटल 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअल में सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों से आपको फाइट लेना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, आलस नहीं करना है, रेगुलर रहना है, ठीक है। और उसके बाद से आपको डरना नहीं है। ये 3 काम अगर आपने नहीं किया, आपने किया कि आपको डरेंगे नहीं, आपको डरना नहीं है, उसके बाद से आपको रेगुलर मतलब मेहनत करना है और आलस नहीं करना है, तो आप निश्चित ही इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब आप थोड़ा सा आप सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।